फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनेबल कोर्ट की तरफ से काफी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो लेटेस्ट ऑर्डर है ऑनेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। सेम स्टेट में जीटीजे एप्लीकेबल रहने वाला है, बाकी अदर स्टेट में आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। बस आपको चेक करना होगा आपके ऑनेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या भी प्रोवाइड किया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप रेट पेटिशन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप जो है ऑनेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर एसएससी के नेम से सर्च करेंगे तो भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाला है। यहाँ पर मैंने काफी सारे ऑलरेडी ऐसे ऑर्डर्स भी अपलोड किए हुए जो लेटेस्ट ऑनेबल कोर्ट के द्वारा जारी किए गए थे। अलग अलग फैक्ट्स को लेकर है। सेक्शन 73, 74 में डिमांड्स, उसके अलावा सेक्शन 61 में स्कूटनी, R13 मिसमैच कैंसिल डीलर, काफी सारे नोटिस यहाँ पर इनवैलिड किए गए हैं। काफी सारे नोटिस को क्वेश करके पेमेंट बैक किया गया है, तो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशन है। यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज, उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स, अगर ऑर्डर जारी हो गया तो अपील कैसे करनी है, अपील में क्या क्या मेंशन करना है, उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई और ड्राफ्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है, आप उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके डाउनलोड भी कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो है इस वाले केस में क्या पॉइंट्स इन्वॉल्व थे उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो उसमें इसको मेंशन जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होंगे। जो भी रेमेडी आपको अवेल करनी है वो टाइम लिमिट के अंदर ही अवेल कर लेनी है। यहाँ पर जीएसटी में हर एक्शन के लिए एक टाइम लिमिट प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर जो है आपको नोटिस जारी हो रहा है तो उसमें टाइम लिमिट दी जाती है, इतने दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना है। अगर आपका अपील हो गया है, आप अपील के अंदर भी 90 डेज के अंदर ही फाइल हो सकते हैं। जिस दिन आपने यहाँ पर जो है ऑर्डर जारी हो गया उस दिन के बाद से 90 डेज यहाँ पर काउंट होते हैं। ठीक है। अगर आपको रेक्टिफिकेशन कराना है तो भी ऑर्डर की डेट से 90 डेज काउंट हो गए। रेक्टिफिकेशन में प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। अपील में प्री डिपॉजिट भी करना मैंडेटरी है। ठीक है। अब इस केस में समझिएगा एसएससी ने यहाँ पर चैलेंज किया है। वैसे तो यहाँ पर ये जो इनका डिमांड था फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिगार्डिंग था, लेकिन अगर आपके यहाँ पर फैक्ट सिमिलर हैं तो आपको किसी भी साल के लिए इसमें बेनिफिट मिल सकता है। ऑनेबल कोर्ट से यहाँ पर एसएससी ने रिक्वेस्ट की है कि डायरेक्टली कॉज करके इसको सेट असाइड यहाँ पर किया जाए। अब यहाँ पर जो है दोनों तरफ के जो लर्न काउंसिल्स हैं उन्होंने अपने सबमिशन को सबमिट किए। इन्होंने दो ऑर्डर हैं, एक तो यहाँ पर 28 नवंबर 2025 का है, दूसरा 8 दिसंबर 2025 का है। दोनों को यहाँ पर चैलेंज किया है। ऑनेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर जो है इनको डायरेक्टली कॉज किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है इनवैलिड है और ये वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। अब यहाँ पर दोनों साइड के जो लर्न काउंसिल है उनके सबमिशन के बाद ये फाइनली यहाँ पर जो है इसको कंसीडर किया गया है। द लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर, पेटिशन की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर सबमिट किया है कि इनिशियली एक सोकोज नोटिस है जो कि यहाँ पर 27 मई 2025 को जारी किया गया था, 27 मई 2025 को, और जो ऑर्डर है उसके रिगार्डिंग 28 नवंबर को जारी किया गया था, जो कि डिपार्टमेंट ने जारी किया था। इसमें जो इशू इन्वॉल्व था वो यहाँ पर 2A और 3B के मिसमैच का था। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम के रिगार्डिंग अगर आपका नोटिस है तो यहाँ पर फुल्ली कवर रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी जो डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट थी वो यहाँ पर 87,524 की थी। सब्सिक्वेंटली उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट ने एक और सोकोज नोटिस जारी किया जो कि 21 अगस्त 2025 का था, 21 अगस्त 2025 को, और इसके रिगार्डिंग जो ऑर्डर जारी किया गया है वो 8 दिसंबर 2025 को किया गया। इसमें यहाँ पर दो इशू इन्वॉल्व थे। उसमें से यहाँ पर जो एक इशू था वो तो यहाँ पर डायरेक्टली बिल्कुल वही सेम था जिसमें कि डिफरेंस निकाला गया था 2A और 3B का, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर लिया था। एक ऑर्डर जारी कर दिया था इन्होंने 28 नवंबर को। दूसरा इम्पंज ऑर्डर इन्होंने जारी किया, उसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट को यहाँ पर इन्होंने निकाला जो कि यहाँ पर 89,134 की थी, जिससे कि यहाँ पर ये हो रहा है कि भाई सेम पॉइंट पर आप दो बार टैक्स कर रहे हैं तो डबल टैक्सेशन वाला पॉइंट आ गया, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल कोर्ट से इसको यहाँ पर जो है कॉज कर दिया जाए। अगर इस वाले ऑर्डर की बात करें, जो पहले वाला, ये तो पहले वाला ऑर्डर है, अगर दूसरे वाले ऑर्डर की बात करें तो जितने भी ये नोटिस के कम्युनिकेशन थे वो जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किए गए। अब पेटिशनर ने यहाँ पर ये कह दिया कि इसकी उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाए टाइम लिमिट के अंदर, और जो पहले वाला ऑर्डर है वो भी, और जो दूसरे वाला ऑर्डर है उसको तो रिप्लाई नहीं कर पाए। पहला वाला ऑर्डर तो इनवैलिड ही है। तो एक तरीके से यहाँ पर दो पॉइंट आपके कवर हो गए हैं। अगर आपको सिमिलर फैक्ट में दो बार नोटिस आ जाते हैं, दो बार ऑर्डर जारी हो जाते हैं तो वो इनवैलिड है।
दूसरा, अगर पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए आपका एक्सपायर से ऑर्डर है तो भी यहाँ पर फुल्ली कवर्ड है, आपको बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि ये जीएसटी पोर्टल पर इसके रिगार्डिंग जो व्यू है वो चेंज होते रहते हैं। अभी फिलहाल इन्होंने फिर से पोर्टल पर जो है नया अपडेट किया है। इसमें यहाँ पर इन्होंने फिर से जो है पोर्टल पर जो नोटिस ऑर्डर की जो अपलोड करने की फैसिलिटी है वो यहाँ पर इन्होंने अपडेट कर दी है। अब आप इसको डायरेक्टली पोर्टल पे फ्रंट में ही देख पाएंगे डैशबोर्ड पर क्लिक करते हुए। तो उन्होंने कहा है कि जितने भी कम्युनिकेशन थे वो पोर्टल पर थे और इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी और यहाँ पर ऑर्डर जारी हो गया। इसका मतलब ये एक्सपायर से ऑर्डर है विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है और यहाँ पर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कंसिडर किया गया है। तो 2 पॉइंट इसमें आपके कवर हो रहे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पेटिशनर यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 25% डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट को जमा करने के लिए रेडी है। ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करने है कि इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए अपने केस को यहाँ पर, ताकि वो डिपार्टमेंट के बिफोर प्रेजेंट कर सके और जो ऑर्डर है उसको यहाँ पर सेटिसाइड किया जाए। तो डिपार्टमेंट की तरफ से लंड काउंसिल है, उन्होंने यहाँ पर सबमिशंस को एक्सेप्ट किया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो ऑर्डर था पहले वाला उसको तो सेटिसाइड करना ही सही है क्योंकि वो तो डुप्लीकेसी है, और सेकंड वाला ऑर्डर है उनको यहाँ पर 25% के साथ रेमिट बैक किया जा सकता है। उन्होंने इस पॉइंट को लेकर उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। दोनों साइड के लैंड काउंसिल्स के जो सबमिशंस हैं, उनके जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं, उनको कंसिडर करने के बाद जो भी मेटल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड था, यहाँ पर एसएससी के फेवर में डिसीजन आया है। In the case in hand, the impunged order dated this was passed by the respondent for only one issue pertaining to the difference of form GSTR 2 and 3B. Subsequently, the impunged order dated this was passed by the second respondent for two issues, out of which one is very same. The difference between 2 and 3B, which are already covered under earlier order. Hence, it is clear that two impunged order dated this was passed by the very same issue which lead to the duplication of proceeding. पहला पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है कि डबल टैक्सेशन डबल प्रोसीडिंग्स अगर चलाई जा रही है तो इनवैलिड है। जब यहाँ पर एसएससी ने अगर बात करें तो जो केस है वो सही कॉन्टेस्ट किया जा रहा है। अर्लियर ऑर्डर पास जो किया जा रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है और रिन्यूएबल कॉन्टेस्ट को डायरेक्टली कोस कर दिया, मतलब इसमें कोई रेमिट बैक का पॉइंट ही नहीं है। तो पहले में तो उनको डायरेक्ट रिलैक्सेशन मिल गई है। दूसरे केस में अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ने जो है सोकोज नोटिस को अपलोड किया जीएसटी पोर्टल पर, ऑर्डर्स को भी इन्होंने यहाँ पर कहा है कि इनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि पोर्टल पर थे वो सारी चीज़ें। ओरिजिनल जो सोकोज नोटिस है उनको फर्निश्ड ही नहीं किया गया। इस सर्कमस्टांसेस में ऑनरेबल कोर्ट का ये व्यू है कि जो इम्पंज असेसमेंट ऑर्डर है वो यहाँ पर जारी किए गए हैं विदाउट अफोर्डिंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पेटिशनर कंफर्मिंग द प्रपोजल। सोकोज नोटिस में प्रपोजल थे उन्हें कंफर्म कर दिया गया है। फर्दर ये जो यहाँ पर 25% की कंडीशन ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जो डिमांड ऑर्डर जारी किया गया है तो उसमें उस व्यू को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर जो पहले वाला ऑर्डर है उसको तो कोस कर दिया है और जो दूसरे वाला ऑर्डर है उसको यहाँ पर सेटिसाइड करके डिपार्टमेंट को रेमिट बैक किया है और ये ऑर्डर यहाँ पर जारी किए गए हैं। सबसे पहला ऑर्डर तो यह है कि पहले वाला ऑर्डर तो फुल्ली कैंसिल्ड है, दूसरे वाले ऑर्डर को यहाँ पर जो है सेटिसाइड किया जाएगा, मैटर को रेमिट बैक किया गया है। कंडीशन लगाई गई यहाँ पर 25% जो है इनको जमा करना होगा डिस्प्यूटेड अमाउंट का, और यहाँ पर जो टाइम लिमिट है 4 वीक्स की रखी गई है जितनी ऑर्डर जारी हुआ है। द सेटिंग असाइड ऑफ ऑर्डर विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। जब ये पेमेंट हो जाएगी उसके बाद ये इफेक्ट में आएगा। पेटिशनर है वो अपने रिप्लाई को फाइल करेगा ऑब्जेक्शन को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उनके साथ विद इन द पीरियड ऑफ 3 वीक्स का टाइम दिया गया है। जब भी रिप्लाई इनको यहाँ पर मिल जाएगा डिपार्टमेंट को तो डिपार्टमेंट में 14 डे का क्लियर नोटिस जारी करेंगे बाय फिक्सिंग द डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग। डेट को यहाँ पर फिक्स किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी किए जाएंगे मेरिट्स के बेस पर इन अकॉर्डेंस टू लॉ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पॉसिबल। इस तरीके से यहाँ पर इस रेट पिटीशन को अलाउ किया गया। रिलेटेड जो रेट पिटीशन थी उनको भी यहाँ पर सिमिलर वे में क्लोज किया गया। ये द लेटेस्ट ऑर्डर जिसमें एसएससी को काफ़ी बड़ी रिलीफ मिली है। 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। एक तो एक्सपायर से अगर ऑर्डर है तो आप ये प्ले ले सकते हैं कि आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी, अपील में जा रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको डुप्लीकेसी ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं, आपके केस में डुप्लीकेट ही यहाँ पर निकल के आ रही है तो कोई भी डुप्लीकेसी यहाँ पर अलाउड नहीं है। एक ऑर्डर एक ही चीज़ को दोबारा यहाँ पर पेनलाइज नहीं किया जा सकता है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए। किसी में से कोई भी फैक्ट आपके लिए एप्लीकेबल रहता है तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। इधर लेटेस्ट ऑर्डर बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पस फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।